नमस्कार, आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। ये बड़ी खबर बताते हुए मुझे बेहद ज़्यादा खुशी हो रही है कि भारत को पहले बौद्ध और दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश मिल चुके हैं। ये सबसे बड़ी गरीब दलित वंचित वर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बड़ी जीत है। भारतीय संविधान की जीत है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के संघर्ष की जीत है। हम आपको बी.आर. गवई, जो कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में 14 मई 2025 यानी कि कल शपथ लिए हैं, उनके बारे में कुछ ऐतिहासिक जानकारी देंगे, उनके संघर्ष के बारे में बताएंगे और बाबा साहब को वो कितना ज़्यादा मानते हैं और सामाजिक न्याय के प्रति उनका कितना ज़्यादा बड़ा संघर्ष रहा है। और शपथ समारोह के बाद जो बाबा साहब के चरणों में पहुंचकर बी.आर. गवई ने बाबा साहब को नमन किया है, चीफ मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने बाबा साहब को नमन किया है, वो शानदार वीडियो भी आज की इस वीडियो में दिखाएंगे। फिलहाल मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट में दें। और बी.आर. गवई जो कि मुख्य न्यायाधीश बने हैं, पहले बौद्ध और दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश बने हैं, और उनको आप बधाई कमेंट में ज़रूर दें। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं भी बी.आर. गवई जी को, मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये अपील भी करता हूं गरीब दलित वंचित वर्ग के लिए वो न्याय के रास्ते हमेशा खुले रहें, उनको इंसाफ मिले और लगातार उनकी आवाज़ बुलंद हो। उन्हें ऐसा ना लगे कि बी.आर. गवई के होते हुए भी हमें इंसाफ ना मिल पाया। हालांकि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के संविधान की बदौलत और बाबा साहब के संघर्ष की बदौलत बी.आर. गवई यानी कि बी.आर. गवई कल 14 मई 2025 को शपथ लिए हैं और वो पहले बौद्ध और दूसरे दलित व्यक्ति हैं। ये सबसे बड़ी खुशखबरी और सबसे बड़ी बाबा साहब के संघर्ष की जीत है। फिलहाल ज़्यादा कुछ बातचीत करने से पहले हम आपको उनके बारे में कुछ ऐतिहासिक जानकारी बता देते हैं कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस बी.आर. गवई ने 14 मई 2025 को शपथ ली थी। उनका यह पदभार ऐतिहासिक है क्योंकि वे इस सर्वोच्च न्यायिक पद पर नियुक्त होने वाले पहले बौद्ध और दूसरे दलित व्यक्ति हैं। आप गौर दीजिए, ये सर्वोच्च न्यायिक पद पर नियुक्त होने वाले पहले बौद्ध और दूसरे दलित व्यक्ति हैं। पहले ऐसे न्यायाधीश जस्टिस के.जी. बालकृष्ण थे। फिलहाल इसी बात को लेकर कि पूरे देश में खुशी है, बौद्धिस्ट गरीब दलित शोषित वंचित वर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों में खुशी है कि पहले बौद्ध मुख्य सर्वोच्च न्यायिक पद पर पहुंचे हैं और मुख्य न्यायाधीश के रूप में कल 14 मई को बधाई शपथ ली है और उनको बहुत ज़्यादा ढेरों बधाई मिल रही है। फिलहाल हम आपको बता दें, जस्टिस बी.आर. गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। उनके पिता आर.एस. गवई एक प्रमुख सामाजिक न्याय कार्यकर्ता थे, सांसद और बिहार व केरल राज्यपाल रह चुके हैं। उनके पिताजी रह चुके हैं। जस्टिस गवई ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एक नगर पालिका स्कूल में प्राप्त की और 1995 में वकील के रूप में नामांकन किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जब से बी.आर. गवई ने शपथ ली है, गरीब दलित वंचित वर्ग के लोगों में एक अलग ही खुशी है, एक अलग ही खुशी है और ये अलग खुशी बनी रहनी चाहिए क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के एक बड़े पद पर, मुख्य न्यायाधीश के पद पर शपथ लेना, बौद्ध और पहले बौद्ध और दूसरे दलित होना हुए हैं ये, और ये सबसे बड़ी बात है और बधाई रुकनी नहीं चाहिए। और इनका शपथ समारोह का वीडियो मैंने अपने बी मिशन टीवी चैनल पर डाल दिया है, आप उस वीडियो को देखें। जैसे ही उन्होंने 14 मई 2025 को यानी कि कल शपथ ली, उस शपथ समारोह के बाद वो बाबा साहब के चरणों में पहुँचे और बाबा साहब के संघर्ष को नमन किया, बाबा साहब की स्टैचू को नमन किया, सर्वोच्च न्यायालय में लगी स्टैचू को उन्होंने नमन किया, बाबा साहब के पैरों में पुष्प अर्पित किए। उन्होंने ये याद किया कि आज मैं जो कुछ भी हूँ बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के संविधान की बदौलत हूँ। और उन्होंने सबसे पहले संविधान के जनक, भारतीय संविधान निर्माता, इस देश को न्यायपूर्ण और गरीब दलित वंचित वर्ग व महिलाओं को हक अधिकार दिलाने वाले बाबा साहब को उन्होंने नमन किया और बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित किए, जिसकी वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि बी.आर. जस्टिस गवई सुप्रीम कोर्ट से निकलते हैं और तमाम बड़े बड़े वकीलों के साथ तमाम वकीलों के साथ आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर में बाबा साहब की स्टैचू जो कि सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है, उस स्टैचू के पास पहुँच
बी आर गवई बाबा साहब को नमन करते हैं। और ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है कि बाबा साहब के संघर्ष की बदौलत इतने बड़े उच्च पद पर बी आर गवई जी पहुँचे और उन्होंने बाबा साहब को नहीं भूला, बाबा साहब के संघर्ष को हमेशा याद करते रहे। हम आपको बता दें, सामाजिक न्याय और दृष्टिकोण की नज़र से बी आर गवई किस तरीके से समाज के न्याय की लड़ाई लड़े हैं और बाबा साहब के प्रति उनका क्या सम्मान है, हम आपको बताएं। सबसे पहला जो बड़ा सम्मान है वो आप इस वीडियो में ही देख सकते हैं कि जैसे ही उन्होंने शपथ ली, उन्होंने सिर्फ बाबा साहब के चरणों में पहुंचकर नमन किया, बाबा साहब को धन्यवाद किया। आप समझ सकते हैं कि बी आर गवई कितने बौद्ध हैं और दूसरे दलित व्यक्ति हैं जो मुख्य न्यायाधीश के पद पर पहुंचे हैं और उन्होंने बाबा साहब को नमन किया है। जस्टिस बी आर गवई ने डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से प्रेरित होकर समाज के न्याय और समानता को अपने निर्णयों में प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा है कि यह केवल अंबेडकर के प्रयासों के कारण है कि एक नगर पालिका स्कूल में पढ़ने वाला व्यक्ति आज इस पद पर पहुंच सका है। ये कितनी बड़ी बात बी आर गवई जी ने बोली है कि एक प्रारंभिक नगर पालिका स्कूल में पढ़ने वाला व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के बदौलत ही मुख्य न्यायाधीश के पद तक पहुंच पाया है। ये सबसे बड़ी बात बी आर गवई जी ने बोली है, बहुत बड़ी बात बोली है। ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है और इस देश में गरीब दलित वंचित वर्ग जिस तरीके से तरक्की कर रहे हैं, वह दिन दूर नहीं कि गरीब दलित वंचित वर्ग राजनीति में भी बहुत जल्द सफल होगा और बाबा साहब के संघर्ष की बदौलत हर पद पर गरीब दलित वंचित वर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले लोग पहुंच रहे हैं और बाबा साहब के सपनों का भारत बनेगा। बाबा साहब ने इस देश के लिए जो सोचा, अगर वह इस देश में होने लग जाए, इस वर्तमान सरकार करने लग जाए, तो इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। हम आपको बताएं कि संविधान की व्याख्या उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14 और 17 के माध्यम से सामाजिक न्याय और समानता पर जोर दिया। बी आर गवई जी ने सामाजिक न्याय और समानता पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। अनुच्छेद 14 और 17 के माध्यम से सामाजिक न्याय और समानता पर बी आर गवई ने बहुत जोर दिया और बी आर गवई ने शपथ ली है, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और फिलहाल हम जो वकील हैं एससी समाज से, उनसे भी बातचीत करेंगे। बी आर गवई जी ने जो शपथ लिया है उसके बाद वह क्या कुछ सोच समझ पा रहे हैं और उनके लिए क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, वह हम उनसे जानेंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए और बी मिशन टीवी चैनल से जुड़े रहिए। बी आर गवई के लेकर वकील लोगों में क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्या कुछ सोचकर वो बैठे हैं, ये हम जानेंगे। खुद वकीलों से बात भी करेंगे, जिला लेवल के वकीलों से बात करेंगे, हाई कोर्ट के वकीलों से बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से बात करेंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर करें और बी मिशन टीवी चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।